वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप हेडिंग डालेंगे ये, ठीक है। हम पीडीएफ फॉर्म में भेज दिए नोट, उसको आपको जहाँ पे भी हाईलाइट है उसको आपको नोट करना है, ठीक है। और एग्जाम्पल को होमवर्क के तौर पे अपने से करना है, उसको हम समझा देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लो कोई डाइपोल है, ठीक है। डाइपोल मतलब इस तरह का कोई एक, हम कह सकते हैं माइनस क्यू चार्ज, दूसरा हम कह सकते हैं प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। तो ये डाइपोल होगा। बीच की डिस्टेंस हम कितनी लेते हैं, 2a, ठीक है। और माइनस क्यू से प्लस क्यू, डाइपोल मोमेंट तो जाएगा ही p वेक्टर। अगर हम कह रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, जैसे एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड लेफ़्ट टू राइट है इस तरह से, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक्सटर्नल फील्ड में ये डाइपोल रखा हुआ है। मान लीजिए वो एंगल कितना बना रहा है, यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है। एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एंगल है उसका वो थीटा एंगल है। तो अगर हम बात करें इसकी कि डाइपोल का जो डाइपोल पे जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इस फील्ड की वजह से फोर्स आएगा, वो क्या होगा और किस तरह से उस डाइपोल को के ऊपर टॉर्क वो प्रोवाइड कराएगा। टॉर्क का मतलब होता है ऐसा दो कपल फोर्स जो किसी भी बॉडी को रोटेट करा दे अबाउट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट के। तो दो फोर्स जब भी लगते हैं तो वो एक दूसरे से पैरेलल अपोजिट होते हैं और हमेशा जब भी लगेंगे तो वो उस बॉडी को रोटेट करा देंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कैसा लगता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो फोर्स जनरेट होगा, मान लो प्लस क्यू चार्ज पे वो जो फोर्स जनरेट होगा वो इधर की तरफ जनरेट होगा। F इज इक्वल टू क्या हो सकता है, क्यू ई, ये तो होता ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, तो F इज इक्वल टू विक्टर क्यू इंटू ई इस साइड होगा। और माइनस क्यू की वजह से एक्सटर्नल फील्ड पे जो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से माइनस क्यू पे जो चार्ज होगा, जो फोर्स होगा, वो F वेक्टर माइनस क्यू में कहाँ पे रहेगा, इस डायरेक्शन में अपोजिट टू ई रहेगा, क्योंकि माइनस चार्ज है। ये भी हो जाएगा माइनस क्यू ई। अगर हम नेट फोर्स निकालें बॉड इस डाइपोल पे, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। नेट फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये माइनस क्यू ई और ये प्लस क्यू ई, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा ना। अब हम देख रहे हैं नेट फोर्स तो ज़ीरो हो रहा है, लेकिन ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स हमको दिख रहा है, ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है और कुछ डिस्टेंस पे लग रहा है एक दूसरे से। कुछ डिस्टेंस पे हमको डिस्टेंस देखनी पड़ेगी कि डिस्टेंस कितनी है वहाँ से वहाँ तक। तो उसके लिए आप देखिए, यहाँ से ये लाइन ऑफ इस फोर्स की लाइन ये आ रही है, और नेक्स्ट अगर इधर से देखें हम, तो इनके बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो हम मान लीजिए डाइपोल का नाम रख देते हैं ए बी, और यहाँ जो एक ट्रायंगल बन रहा है सी। तो बी सी जो है इन दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यही जो होगा, अगर हम किसी एक फोर्स को ले लें और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो वो टॉर्क देगा, ठीक है। टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे टॉर्क क्या होगा, अगर हम देखें तो इस यहाँ से बी सी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये एंगल थीटा है अभी हमने देखा, और ये टोटल 2a है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, बी सी इज इक्वल टू, अच्छा साइन थीटा अगर करके देखें तो हम क्या मिलेगा हमको ट्रायंगल में,
बी सी अपॉन 2a, ये तो मिलेगा बी सी अपॉन 2a। तो बी सी क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू 2a साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2a साइन थीटा। ठीक है, 2a साइन थीटा हम कह सकते हैं। अब ये 2a साइन थीटा जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई फोर्स के बीच में। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क को टाउ से दिखाते हैं, ठीक है, और ये वेक्टर होता है। टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स, यानी कोई एक फोर्स, चाहे ये ले लें चाहे इधर वाला फोर्स ले लें, Q इंटू ई, ये हो जाएगा, इंटू 2 बी सी क्या होगा, बी सी लिखना हमको 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा, तो 2a साइन थीटा इंटू क्यू ई, ठीक है। और 2q इंटू ए क्या होता है, p, जिसको हम p कहते हैं, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं, 2q इंटू ए इज इक्वल टू p, p फॉर डाइपोल मोमेंट। तो ये 2 हो गया, q हो गया और ये a हो गया, तो ये हो सकता है पी ई साइन थीटा, ठीक है, पी ई साइन थीटा। तो टॉर्क क्या आ गया, पी ई साइन थीटा, ठीक है। ये सब एक्सप्रेशन में दिया हुआ है, ये सिर्फ हम आपको इस तरह से बता रहे हैं। तो अब हम नेट टॉर्क देख लेते हैं। पी ई साइन थीटा आ गया, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अब देखिए थीटा की वैल्यू 3 केसेस हो सकते हैं। अगर टॉर्क इस तरह से वर्क कर रहा है तो थीटा इज इक्वल टू 0 पे अगर हम देखें, थीटा अगर 0 हो जाए तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, टॉर्क 0, ठीक है। यानी जो डाइपोल एक्सिस है वो बिल्कुल अलाइन हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। जैसे कि हम आपको देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा सकते हैं, ये डाइपोल था, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यही एंगल थीटा था। तो अगर थीटा 0 हो जाएगा तो डाइपोल बिल्कुल अलाइन हो जाएगा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर अलाइन हो गया तो टॉर्क वहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बचेगी नहीं, इसलिए टॉर्क वहाँ पे 0 हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट अगर थीटा 90 डिग्री हम कर दें, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन 90 1 होता है, तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा वहाँ पे, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, ठीक है। चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, पी क्रॉस ई। पी क्रॉस ई मतलब कहने का है यहाँ पे कि अगर हमने डाइपोल को बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर रख दिया एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैक्सिमम फोर्स उस पर जनरेट होगा, ठीक है, मैक्सिमम फोर्स उस पर जनरेट होगा टॉर्क पे, क्योंकि सॉरी उस पर इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, क्योंकि यहाँ पे बीच में एंगल जो है 90 डिग्री है। और हाफ कब जनरेट होगा, तो साइन 30 अगर हम रख देंगे, यानी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री रख देंगे, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री अगर हम रख देंगे, तो टाउ क्या हो जाएगा, पी क्रॉस ई, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो आधा हो जाएगा फोर्स, सॉरी आधा हो जाएगा टॉर्क वहाँ पे, यानी 30 डिग्री एंगल पे टॉर्क हाफ हो जाएगा, और 90 डिग्री पे मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, और जो 0 डिग्री है उस पर टॉर्क बिल्कुल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो ये सारे एक्सप्रेशंस हमने इसमें दे दिए हैं, उसको आप देख सकते हैं। नीचे एक क्वेश्चन भी दे रखा है जो कि सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है कि पोजीशन बताइए। यहाँ पे आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं, सीबीएसई वाला 2008-5-3, मतलब कई बार इधर भी पूछा गया है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड ई, कैलकुलेट द टॉर्क एक्सपीरियंस में जो अभी हमने बताया वो चीज़ है जो आप अभी ड्राइव करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, हैज़ डिफाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट हमको डिफाइन करना है, तो हमको पता है ना डाइपोल मोमेंट कैसे आता है, टॉर्क आ गया, टॉर्क इज इक्वल टू पी
इंटू ई साइन थीटा। तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू टाउ अपॉन ई साइन थीटा। ठीक है, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है मैक्सिमम टॉर्क के लिए, तो टाउ अपॉन ई हो जाएगा P इज इक्वल टू। तो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के और टाउ का जो रेशियो होता है वो डाइपोल मोमेंट कहलाएगा। तो ये इस तरह से डिफाइन हम कर सकते हैं, यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये hence the dipole moment is defined as the torque acting on an electric dipole placed perpendicular to a uniform electric field of unit strength। ठीक है, अगर इस फार्मूले से लें तो E इज इक्वल टू 1 यूनिट रख दें, थीटा 90 डिग्री रख दें, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P, यानी टॉर्क जो होगा बिल्कुल एग्जैक्टली डाइपोल मोमेंट के बराबर आ जाएगा। कब, जब यूनिट स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई करने के लिए हमको 90 डिग्री एंगल रखना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको डायरेक्शन कैसे पता चलेगा उस टॉर्क का, क्योंकि P क्रॉस E है, तो राइट हैंड स्क्रू रूल से स्क्रू की टिप को आप यहाँ पे रखिए बीच में। ठीक है, यहाँ बीच में रखिए टिप में, और स्क्रू को रोटेट कराइए P से E के डायरेक्शन में, मतलब ये यहाँ से इधर की तरफ रोटेट कराइए। तो अगर स्क्रू ऐसे रोटेट कर रहा है इस तरह से, तो जाहिर सी बात है इस तरह से रोटेट करने में स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा पेज के, यानी क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर रहा है तो वो अंदर की तरफ जाएगा। तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, इनसाइड द पेज, परपेंडिकुलर टू P एंड E। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर दोनों हैं, P और E दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर हमको मिलेंगे। तो टॉर्क का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगा P और E के, जो कि इनसाइड द पेज होगा। अगर P से E की तरफ हम राइट हैंड स्क्रू रूल भी होता है, राइट हैंड थंब रूल भी होता है। थंब रूल में क्या करते हैं, हम अपनी फिंगर को कर्ल करेंगे P से E के डायरेक्शन में, तो हमारा थंब जो होगा इनसाइड द पेज जाएगा। तो हम टॉर्क का डायरेक्शन बताएंगे इनसाइड द पेज। ठीक है, तो जैसे बिल्कुल फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल यूज़ करते थे, राइट हैंड थंब रूल एक बार यूज़ किया था वहाँ पे 10th क्लास में, तो राइट हैंड थंब रूल ही उसी तरह से इसमें भी वर्क करता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो कि CBSE बोर्ड में आए हुए हैं। 2 चार्ज 1 + 5 माइक्रोकूलम एंड अदर -5 माइक्रोकूलम प्लेस 1 mm अपार्ट, कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट। तो हमको ये सारी चीज़ें गिवन है। यहाँ पे माइक्रोकूलम को कूलम में बदलेंगे, 10⁻⁶ आ जाएगा, mm को 10⁻³ मीटर। तो डाइपोल मोमेंट हमको कैलकुलेट करना है, Q × 2a होता है, तो डायरेक्ट हमको मिल गई वैल्यू कूलम मीटर में, इसमें कोई चीज़ थी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁴ न्यूटन पर कूलम एक्सपीरियंस ए टॉर्क ऑफ 9 × 10⁻26 न्यूटन मीटर। देखो टॉर्क की SI यूनिट न्यूटन मीटर होगी, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्टेंस होती है, तो फोर्स न्यूटन मीटर आएगी। कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। वहाँ पे जब टॉर्क आधा हो जाएगा, हम उस तरह भी देख सकते हैं, P इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1.8 × 10⁻29 कूलम आएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सीधे सारी वैल्यू पुट करनी है। डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू टाउ अपॉन E साइन थीटा, साइन 30 की वैल्यू 0.5 हो जाएगी, और यहाँ पे E की वैल्यू जो है वो रख दिया हमने। सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमको एक्सप्रेशन मिल गया। ये तो उस पर क्वेश्चन है जो हमने कल एक्सप्रेशन कराया था, इक्वेटोरियल पॉइंट पे वो सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो हमको इसी फार्मूले को लगाना है जो कि यहाँ कल हमने एक्सप्रेशन में देखा था। ये फार्मूला आया था, इक्वेटोरियल पॉइंट पे डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होती है। तो ये चीज़ ये यहाँ से आ रही है। ये सब आपका होमवर्क प्रैक्टिस के लिए घर पे करेंगे कॉपी पे। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि बाकी आपने डिराइव कर लिया है। तो जो लास्ट वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को हमने सिर्फ आपका आंसर यहाँ पे दे दिया है, इसको आपको नोट कर लेना है। थीटा की वैल्यू 3 वैल्यू होगी, थीटा 90 डिग्री, 30 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 0। तब कैसा डाइपोल पे फोर्स जनरेट होगा, या डाइपोल पे हम कह सकते हैं टॉर्क जनरेट होगा।
तो वो चीज़ तीनों केसेस में है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लेंगे।